दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं विंट वेल्थ एप्लीकेशन का। तो अगर आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा तो आप लोग भी यहाँ पर निवेश के बारे में सोच रहे हो, तो आज मैं आपको पूरा इसका रिव्यू देने वाला हूँ। क्या इसमें अच्छाई आपको मिलेगी, क्या इसकी बुराई है, तो सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो औसतन आप लोग क्या करते हो, तो जो भी आप लोगों ने बचाया हुआ पैसा रहता है तो आप लोग एफडी में ज़रूर निवेश करते होंगे। तो बैंक में एफडी आप लोग करते हो तो वहाँ पर औसतन आपको 5 से 6% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग एफडी से ज़्यादा रिटर्न की तलाश में जा रहे हो तो यहाँ पर विंट वेल्थ आप लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप लोगों को जो औसतन रिटर्न यहाँ पर बताया जाता है 9 से 11% तक यहाँ पर औसतन रिटर्न बताया जाता है। तो एफडी की तुलना में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब आप लोग निवेश करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो वहाँ पर जो ये छोटा मोटा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट का, ये आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट बना कर देता है। तो विंट वेल्थ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये किस प्रकार ये काम करता है। तो विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म क्या है, तो यहाँ पर विस्तार से आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर विंट वेल्थ में आप लोगों को बॉन्ड मिलते हैं, यानी कि जो कंपनी होती है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको आप लोग पैसा उधार देते हो। पहले क्या होता था, बड़े बड़े बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते थे वही बॉन्ड्स में निवेश कर पाते थे, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग भी बॉन्ड में निवेश कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर मन में आता होगा कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म है रजिस्टर है, क्या ये वैलिड है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या ये प्लेटफॉर्म लेजिटिमेट है या फिर नहीं है। तो आपको बता दूँ यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ, ये सेबी रजिस्टर है, यानी कि आप लोगों को बता दो जो भी सेबी के नियम और कानून होते हैं तो उन्हीं के अंडर इसको काम करना होता है। तो जो भी प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर होता है तो आप लोग उस पर यहाँ पर भरोसा कर सकते हो कि आप लोग साथ वहाँ पर धोखा नहीं होने वाला है। बाकी सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और इसकी पेरेंट कंपनी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब यहाँ पर पैसे की सुरक्षा की बात जरूर आप लोगों के मन में भी आ रही होगी कि आप लोग जो यहाँ पर निवेश करोगे क्या आप लोगों का अमाउंट यहाँ पर सुरक्षित रहेगा भी या फिर नहीं रहेगा। तो इस बात को भी आप लोगों को ज़रूर से ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो जहाँ पर एफडी पर आपको 5 से 6% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और विंट वेल्थ में बॉन्ड में निवेश करने पर 9 से 11% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ एप्लीकेशन की, तो ऐप सिक्योरिटी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिस्क भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि कई बार यहाँ पर कंपनियाँ डिफ़ॉल्ट भी करती है। तो अभी यहाँ पर समझते हैं जो आप लोगों का पैसे का प्रभाव रहता है किस प्रकार रहता है। तो निवेशक जो यहाँ पर निवेश करेगा तो विंट वेल्थ के पास वो अमाउंट नहीं जाता है। विंट वेल्थ क्या करता है, उस पैसे को जहाँ पर जो आप लोगों की बॉन्ड कंपनी होगी वहाँ पर उसको देता है और वहाँ पर वो सीधे चले जाता है। उसके बाद फिर आपको जो आप लोग बॉन्ड यहाँ पर खरीदते हो आपके सीधे जो यहाँ पे पर्सनल डीमेट अकाउंट रहता है वहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर कल के दिन विंट वेल्थ बंद भी हो जाती है तो आप लोगों का जो निवेश है आपके डीमेट अकाउंट पर रहता है, फिर उनको आप लोग आसानी से बेच भी सकते हो। तो ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। बॉन्ड्स में जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर एक खतरा भी रहता है कि जो कंपनी है अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो फिर यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि आप लोगों का निवेश यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक और चीज़ समझनी होगी, क्रेडिट रिस्क। तो ये जोखिम है कि बॉन्ड जारी करने वाली जो कंपनी है तो मूलधन या फिर जो ब्याज है चुकाने में डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को ऐसे बॉन्ड देखने को मिलते हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि कल के दिन अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो उसके जो एसेट होते हैं उनको बेचकर निवेशकों को पैसा वापस दिला जाता है। और इस प्लेटफॉर्म का ये भी कहना है कि यहाँ पर जितने भी बॉन्ड अभी तक लिस्ट हुए हैं उनका डिफ़ॉल्ट रेट 0% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी ने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया, यानी कि निवेशकों का पैसा अभी तक ये नहीं डुबाया है। तो इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर रहते हैं और क्या नुकसान देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर क्या फ़ायदे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग एफडी की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न की तलाश कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 9 से 11% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे हिडन चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पे 10,000 से शुरुआती निवेश आप लोग यहाँ पे बॉन्ड में कर सकते हो। बाकी कोई लॉक इन आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ बॉन्ड ऐसे जिनमें यहाँ पर आपको लॉक इन नहीं देखने को मिलता, यानी कि कभी भी आप लोग अपना निवेश बेच सकते हो। अब यहाँ पर जो इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं तो कई बार कंपनियाँ डूब भी सकती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है और लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को एकदम अपना निवेश बेचना है तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकती है क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे टैक्सेशन है, जो आप लोगों का इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार यहाँ पर जो भी आप लोगों ने आय अर्जित की होगी तो उस पर टैक्स भी लगता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा कि आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म क्या सही रहने वाला है। तो ये पूरा डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो अगर आप लोग एफडी से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट चाहते हो और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आप लोगों की है तो आप लोग यहाँ पर विचार कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी जोखिम अपने निवेश पर नहीं लेना है और इमरजेंसी फंड जो आप लोगों का होता है उस पर कोई भी जोखिम नहीं लेना है तो फिर आप लोगों के लिए एफडी बेस्ट रहता है, जहाँ पर आपको 5 से 7% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों से एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोगों जो भी आप लोगों की जमा पूंजी होती है सब कुछ एक ही जगह आप लोगों को नहीं डालनी चाहिए। अपना जो आप लोगों का निवेश है उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए।
अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ देते तो विंड वेल्थ में जो 9 से 11% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, तो क्या ये रिटर्न आपके लिए सही रिस्क है? तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।